Derive an expression for rotational kinetic energy. Derive an expression for rotational kinetic energy. अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो मान लो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, के ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसमें एन पार्टिकल्स है, तो उसका के ई क्या हो जाएगा, के ई वन प्लस के ई टू ऐसे करके ऐड हो जाएगा सारा। अब सारे के सारे रोटेट कर रहे हैं एक एक्सिस के अबाउट। अज्यूम ऑल आर rotating about an axis. तो के ई ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, के ई रोटेशनल हो गया आपका, के ई वन प्लस के ई टू मतलब हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ एम एन स्क्वायर हुआ टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब वेयर v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और सारे के सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक ही एक्सिस के अराउंड एक ही ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, मतलब and omega is equal to omega 1 is equal to omega 2 is equal to dot 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 omega n। सबका ट्रायंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है, आया समझ में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, के ई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ को कॉमन ले लिया मैंने और ओमेगा को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले इसको अरेंज कर दे रहा हूँ। हाफ एम वन वी वन को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा वन स्क्वायर आर वन स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ वी वन स्क्वायर को, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ एम टू ओमेगा टू स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अब ओमेगा वन ओमेगा टू सब सेम है, तो मैं हाफ ओमेगा को अगर कॉमन ले लूं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वायर होगा। छोड़ो, हाँ क्या, कहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों होगा ना, हाफ एम एन ओमेगा एन स्क्वायर और आर एन स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर था ना, वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा भी स्क्वायर होगा आर भी स्क्वायर होगा। अच्छा हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर निकालो ना, ओमेगा स्क्वायर निकलेगा, सही पकड़ो। तो के ई रोटेशन आ गया हाफ ओमेगा स्क्वायर और अंदर ये पूरा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ओमेगा स्क्वायर और इसको मैं समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरा के ई रोटेशन क्या हो गया, हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा चीज क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिख दो वेयर समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं इसको आई लिख दूंगा। मतलब मेरा के ई रोटेशन क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दोबारा मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, पर मैंने लिया पहले हाफ एम बी स्क्वायर, टी के जगह ओमेगा आर पुट कर दिया,
ओमेगा सबका सेम रहेगा, आर सबका अलग अलग रहेगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल दिया, अंदर यहाँ पे समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर आ गया, उसको आई ले लिया तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही रोटेशनल आया समझ में।